हेलो गाइस, मैं ज़ैनुल सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे कैप्सूल एलईडी मिरर किस तरीके से बनाते हैं। ये देखने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो करना शेयर अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर एलईडी मिरर बनवाना चाहते हो तो वो देख लें कि किस तरीके से बनता होगा, तो इसी तरीके से बनवाएं। और आप बनाना चाहते हो तो जब भी आप आखिर तक देखें। तो गाइज़, ये हमारा मतलब एलईडी मिरर बनाना है और कैप्सूल है, कैप्सूल आकार इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो P2 पिंक कलर की आपने स्टिकर देख रहे हैं, ये पिलोटर पे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पिलोटर पे ही इस पिंक कलर की स्टिकर को यूज़ करते हैं और इसके ऊपर जब हम पिलोटर से कटिंग करते हैं तो प्रोटेक्शन रोल जो आता है, प्रोटेक्शन रोल, उसको लगाते हैं। इसका लगाने का मकसद क्या होता है, जैसे कि हमने कटिंग करी और कटिंग करने के बाद अगर हम जैसे कि उस पर अगर बिना प्रोटेक्शन रोल के हम पिन्नी मतलब स्टिकर चिपकाते हैं तो ये स्टिकर की जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से ख़राब हो जाती है, मतलब चिपकती नहीं। तो ये वजह है प्रोटेक्शन रोल के ऊपर पिन्नी लगाने की, ठीक है। ये डिज़ाइन है हल्का सोवर, मतलब अच्छा सा छोटा सा डिज़ाइन है, मतलब इतना भारी भरकम डिज़ाइन नहीं है। तो ये कैसा लगेगा, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगेगा बन के। तो ये देखिए गाइस, अगर आपको अपने घर के लिए बनवाना हो, अगर आप रहते हैं सूरत गुजरात में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सूरत गुजरात में हमारी शॉप है गिलास डिज़ाइन की इस तरीके की, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एलईडी मिरर आपको हम अच्छे डिज़ाइन, अच्छे साइज़ में, जो भी साइज़ बोलेंगे हम आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है गाइस। तो ये सेंसर लग रहा है गाइस, सेंसर का साइज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपको सेंसर लगाना है 7 सूत या 6 सूत के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा ना हो ना उससे छोटा हो, इस तरीके का सेंसर हो। अगर आपको ये जैसे कि डिज़ाइन है, और ये देखिए यह है सन ब्लास्टिंग, इससे हम इसकी जो मिरर की कलाई होती है वो सफ़ा करते हैं। और ये फ्रोस्टिंग रेत है, रेत का बता देता हूँ कि जैसे कि ये एक लाल रेत आती है, वो यहाँ पे मुंबई सूरत में मिल जाती है और कंट्री मतलब शहरों में नहीं मिल पाती। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको बालू रेत लेकर आनी है, नमक के बराबर मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से निकल जाते हैं। कंप्रेसर हमारा 5 HP का कंप्रेसर है, 5 HP का। अगर आपके पास 3 फेस कनेक्शन है तो आप 5 HP का ही कंप्रेसर लें। अगर आपके पास 2 फेस का कनेक्शन है तो वो आप 3 HP का कंप्रेसर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने जहाँ से हवा लेता है कंप्रेसर, तो पाइप हमने इस तरीके लगाकर बाहर लगा दिया है। क्यों कि हम कलर मारते हैं, डस्ट इसमें कंप्रेसर में जाती है तो उसकी पिस्टनें बैठ जाती है, इसकी वजह से ये करा था हमने, ठीक है। तो ये फ्रोस्टिंग हो चुकी है। तो ये गाइस हम स्टिकर सफ़ा कर लेंगे इसकी, ठीक है। इसका स्टिकर जो है ये हम पूरा सफ़ा कर देंगे। सफ़ा करने के बाद इस पर टुकड़ी उकड़ी जो लगती है तो ये स्टिकर छुटा दें। और एक बात बता देता हूँ, जैसे कि हम ब्लैक BPG में बनाते हैं तो ब्लैक BPG में हम स्टिकर नहीं छुटाना पड़ता। क्यों, ब्लैक BPG का कलर इतना पक्का नहीं आता है, वो छुट जाता है। तो ये वजह है, आप उस पर स्टिकर लगाना दें अगर आप ब्लैक BPG में बनाना चाहते हैं तो कोई भी डिज़ाइन, ठीक है गाइस। तो ये देखिए इस तरीके से रख के हम कटिंग कर लेंगे। कंप्रेसर का जैसे मैं आपसे बोल रहा था, कंप्रेसर में कौन सा ही करना है। अगर 3 फेस है आपके पास तो 7 HP का, 7.5 HP या 5 HP का कंप्रेसर ले सकते हैं। और अगर आपके पास 2 फेस है तो आप 3 HP का कंप्रेसर लें, ठीक है गाइस। और गाइस ये बता देता हूँ, देखिए ये जैसे कि आप मिरर बनाते हैं तो मिरर में पौन मतलब 6 सूत जो है दोनों तरफ से कम कर देना। मतलब जैसे कि हमने गिलास बनाना है 18-24 का, तो हाइट में 1.5 इंची कम रखना है और उसकी चौड़ाई में भी 1.5 इंची इसका जो बॉक्स है 1.5 इंची कम रखना है। जब आप रखेंगे 20 सेंटर में तो चारों साइड वो उसकी जगह खुद छुट जाएगी। अब डिज़ाइन कैसे बनाना है, अब गिलास में अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं, फर्मा जो 1.5 इंच छोड़ना है और मिरर का डिज़ाइन जो है वो 1.5 इंच चारों साइड से छोड़कर डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा, कोई इतनी इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है यार। ये देखिए पट्टी, ये पट्टी है, इसके ऊपर ये जो है फेविक्विक आती है, फेविक्विक उससे चिपकाते हैं, ठीक है। ये फेविक्विक से चिपकाते हैं और इसकी पट्टी का 1 इंच या 1 इंच 1 सूत इस तरीके का साइज़ ले सकते हैं। उससे आप ये पट्टी चिपका कर उसका साइज़ जैसा खड़े करते हैं ना कि हमें कितनी बड़ी मोटी मतलब बड़ी पट्टी कटिंग करनी है, तो 1 इंच या 1 इंच 1 सूत इस तरीके का साइज़ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर एडाप्टर भी रखना पड़ता है। अब एडाप्टर अगर आप कम रखेंगे तो एडाप्टर अड़ेगा, तो इस वजह से 1 इंच पेंसिल वाला है तो 1 इंच रखें, और एक थोड़ा हुआ है तो आपको 1 इंच 1 सूत की पट्टी कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए ग्लेंडर किस लिए मारते हैं, ग्लेंडर के बारे में बता दो। जैसे कि हम चिपकाते हैं तो पीछे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है, उसकी शाइनिंग मतलब फिनिशिंग के लिए हम ये ग्लेंडर कर देते हैं। तो इस तरीके का होता है। और गाइज बता देता हूँ, PVC हमें 5 mm मतलब 5 mm की यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे दिल्ली के अंदर इसका कचरा कर रखा है,
एलईडी मिरर का सबसे ज़्यादा कचरा दिल्ली के अंदर कर रखा है वो ऐसा है। इसके अंदर एडाप्टर, वो जो एडाप्टर रहता है वो लोकल क्वालिटी का लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, प्लेट आती है छोटी सी। तो गाइस अगर आप दिल्ली से लेते हैं मिरर तो आपको ये ध्यान रखना है उसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या यूज़ किया गया है। सस्ता देते हैं और अंदर वो ख़राब करते हैं, और 4 mm का मिरर लगाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको अपने घर के लिए मिरर लेना है तो आपको सबसे पहले सेंट गोविंद का या सिस्कम कोई भी अच्छा, सेंट गोविंद सबसे बढ़िया बेस्ट मिरर है। सेंट गोविंद का मिरर लें और उस पर 5 mm की पीवीसी होनी चाहिए, और उसके अंदर सेंसर अच्छी क्वालिटी का प्राइमर सेंसर होना चाहिए, ठीक है। उससे बोलना है सेंसर कौन सी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। दिल्ली की बात बोल रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि इतना जितना सस्ता दिल्ली के अंदर मिलता है इतना सस्ता मिरर नहीं बन पाता। बन भी जाता है तो आदमी कमाने के लिए भी होता है। तो दिल्ली की मार्केट बिल्कुल ख़राब कर रखी है दिल्ली वालों ने। उन सबसे भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपसे गुजारिश है इस काम को ख़राब ना करें, रेट ना करें। रेट इस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास बहुतों को फ़ोन आ चुके हैं, ठीक है, दिल्ली से ही वो हो चुका है कि इसमें कैसे करना है। दिल्ली से ही फ़ोन आते हैं भाई सेंसर, मतलब कि सेंसर दिल्ली से ख़रीदते हैं और मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भाई सेंसर चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों माहौल बना रहे हो कि आपको मतलब कि सस्ता देना पड़े। तो भाई आपसे ये गुजारिश है कि इसके रेट ना ख़राब करें, और रेट ख़राब कर रहे हैं तो पार्टी को, सामने वाली पार्टी को उसका क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है ना, अच्छी देंगे क्वालिटी तो वो अच्छा रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइज़ ये देखिए हमने 120 बल्ब वाली एलईडी अच्छी कंपनी की यूज़ कर ली है, और हमने ये देखिए क्लैंप इस पर लगा दिए हैं, जिस पे मिरर टंगेगा वो लगा दिया है। और आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो सेंसर यूज़ करते हैं ना, छोटी सी डिबिया यूज़ करते हैं, वो भी चाइना की थर्ड क्वालिटी जो रहती है। और जो एडाप्टर यूज़ करते हैं वहाँ पे दिल्ली में लोकल में बनाते हैं, वही यूज़ करते हैं। और एलईडी भी वो गलत यूज़ करते हैं, और मिरर भी चाइना का ठोकते हैं उसके अंदर। तो पार्टी सोचती सस्ता है, अच्छा है, तो भाई ये चीज़ ना करें। और आप भी देख के लेकर आएँ मिरर, जो भी आपको अगर अपने घर के लिए चाहिए तो मिरर देख के लेकर आएँ। मुंबई में या सूरत गुजरात में है, अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया मिरर बनाते हैं। ये वजह है मेरे पास भी फ़ोन आते हैं सेंसर के लिए, एडाप्टर के लिए, एलईडी के लिए। मैं बेचता हूँ खुद, मगर अपना मोल भाव नहीं हो पाता। क्यों? मैं मुंबई के सेंसर, एलईडी, एडाप्टर बेचता हूँ और दिल्ली का नहीं बेचता। दिल्ली की लो क्वालिटी रहती है, थर्ड क्वालिटी बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना भाई। तो आपसे ये गुजारिश है, अगर आपको पार्टी का नाम, मतलब अपनी दुकान का नाम और कुछ करना है तो भाई ज़रा ध्यान से काम करना है। ऐसा होता दिल्ली के अंदर कुछ भाई 5 एम्पियर का सेंसर लेते हैं और वो कम क्वालिटी, कम पैसों में मिल जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि डिबिया तो इसकी बाहर की 5 एम्पियर की है और अंदर का जो उन्होंने सिस्टम कर लिया वो 3 एम्पियर का लगा दिया। तो ये आपको मुझे नहीं पता। ये देखिए एलईडी है, हम जो यूज़ कर रहे हैं ये एलईडी, इसके अंदर देख लेना कैसे ये बल्ब निकलेंगे। 120 बल्ब इसमें 1 मीटर में बल्ब निकलेंगे। इस तरीके कॉपर एलईडी है, अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। तो आप अगर आप कहीं से लेते तो इसमें की एलईडी ले लेना, बढ़िया क्वालिटी है। एक एलईडी अपने पास ये है, मतलब कि देखो कोई भी है अपने घर से नहीं देता है। अगर आप सस्ता मांगोगे तो देने वाला जो बेच रहा है वो भी सस्ता लेकर आएगा, तो सस्ता को ही लेकर आएगा। तो ऐसा नहीं कि अपने घर से देगा। तो भाई आपसे सबसे ये गुजारिश है, इस काम को थोड़े से पैसे के चक्कर में आप बर्बाद ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए एडाप्टर है 3 एम्पियर का, हम 3 एम्पियर का एडाप्टर ये वाला यूज़ करते हैं। और दिल्ली के अंदर इसकी प्लेट यूज़ करते हैं लोकल। ये कंपनी का एडाप्टर है 3 एम्पियर का। ऐसे नहीं कि हम प्लेटें लगाते हैं, वो चीज़ नहीं, अच्छी क्वालिटी का एडाप्टर मिलता है। और ये सेंसर देखिए, ये सेंसर अच्छी क्वालिटी का 5 एम्पियर का लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि 3 एम्पियर का लगाएंगे, छोटा सा गिलास है तो ये केबल लगाते हैं अपना, ठीक है। और इसके अंदर एलईडी भी लगेगी, 2 अंदर लगती है और एक बाहर लगाते हैं अपने। एक क्लैंप लगाते हैं, कहीं लगाने वाले ये जो क्लैंप लगाते हैं बीच सेंटर में एक लगा देते हैं, मिरर जो है झूलता रहेगा। तो वो नहीं, अपने 2 क्लैंप ये जो है इसमें जहाँ पे लगेगा मतलब लटकेगा, तो वहाँ पे 2 लगा के देते हैं, अपने एडाप्टर है। तो ये गाइस ये वजह है जो सूरत के काम में और मुंबई के जो अच्छी क्वालिटी का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में भी सब खराब है, अच्छे काम करने वाले भी हैं, अच्छा काम करने वाले भी है। मैं उन भाइयों से कह रहा हूँ, मेरे भाई आपको दिल्ली के अंदर इतनी मार्केट ना ख़राब करें, ना ख़राब करें, ना ख़राब करें। क्योंकि दिल्ली का मार्केट के हिसाब से, गिलास के हिसाब से बहुत नाम ख़राब हो चुका है। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। सेंसर यूज़ करो, अच्छा यूज़ करो, अच्छा एडाप्टर यूज़ करो, अच्छा केबल यूज़ करो, एलईडी अच्छी यूज़ करो। तो आपको अगर पार्टी को किसी को बेचना है तो वो आपको 100-200 रुपये फालतू दे के जाएगा।
उसका कुछ तो टाइम तक चलेगा। तो ये ऐसा नहीं है आप दे रहे हो उसके अंदर लोकल माल लगा के दे रहे हो, बस चला दिया, बस ये चलने दे, जो चल लिया चलने दे। इस तरीके से नहीं होता मेरे भाई। अच्छी क्वालिटी का बना कर दोगे तो अच्छी क्वालिटी पार्टी उसे वो याद रखे। किसी अगर आप बनाकर किसी गिलास वाले को दे रहे हो तो वो भी याद रखेगा, बेचेगा, उसकी भी मार्केटिंग होगी। कहीं कोई पार्टी लेके जाती है तो वो नाम बताएगा आपका, वहाँ से लेकर आना। तो ऐसे अगर आपका ख़राब हो गया तो आपको कहेगा वहाँ से मत लेकर आना। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइज़ ये देखिए एडाप्टर हमने इस पर लगा दिया है, मतलब मेन नाइट एडाप्टर में लगा दिए, और उसमें सेंसर में 5 तार आते हैं, 5 वायर, ठीक है। अब 2 जो है 2 तो लगा दिए उसके अंदर, एडाप्टर के अंदर जो करंट आएंगे जिसमें से मतलब पावर आता है, और 3 रहेंगे। अब 3 के अंदर हमें 3 LED किस तरीके से लगानी है वो तो आपको पता ही होगा। तीनों LED के मतलब जो रेड वायर रहते हैं, मतलब कि गर्म वायर जिसे बोलते हैं, वो एक जगह करके जो उसके अंदर रेड होगा उसमें लगा देंगे। अब बचे 2 वायर, अब 3 LED रह गई। तो अब 2 LED के बाहर LED का और अंदर LED का वो जो वायर है उसे एक जगह करके एक वायर पर लगा देना है, और जो एक अंदर की LED बचेगी उसका एक वायर, एक जो बचेगा एक वायर उसमें लगा देना है। तो इस तरीके से टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे है। अब ये 4 कलर हो जाएंगे। जैसे कि एक बार टच करेंगे आप तो एक कलर जलेगा, दूसरी बार टच करोगे तो बाहर का और अंदर का जल जाएगा, तीसरी बार टच करोगे तो अंदर का जल जाएगा और बाहर अंदर के भी 2 जल जाएंगे। तो इस तरीके से व्हाइट और वार्म जलने के बाद नेचुरल कलर बन जाता है। अंदर 3 कलर हो जाएंगे, एक बाहर हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए एडाप्टर में हमने जहाँ पे 3 वो रहते हैं तो वहाँ पे हमने लाइट का लगाया है, और जहाँ पे 2 कनेक्शन का जुगाड़ रहता है वहाँ पे सेंसर का लगाया है। इसका भी कोई इधर का वो नहीं है, आप ध्यान से आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए हमने गिलास के आगे से प्रोटेक्शन रोल लगा लिया था, प्रोटेक्शन भी नहीं लगा ली थी, क्योंकि ऐसा होता है हम गिलास से काम कर लेते हैं तो कोई किरची से या कोई भी चीज़ पड़ी हो उससे स्क्रैच नहीं आती, वो भी ध्यान कर लेना। ये देखिए टुकड़ी लगा दी है, इस पर हमारे स्क्रू भी खींचेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा सेंसर लगेगा, ठीक है ना, 5 एम्पियर का। ये देखिए कि एक छोटा सा गिलास है, ठीक है, छोटा सा गिलास है हमारा, ये 18-24 का लगभग, 24 से ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत 1-2 इंच ज़्यादा होगा। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से हमने कितना 5 एम्पियर का ही सेंसर लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको कहीं लगा के नहीं देने का कोई एकदम 5 एम्पियर का सेंसर। क्यों? अगर आपका एडाप्टर अच्छा है, सेंसर अच्छा है, तो आपका मिरर अच्छा है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें ख़राब तो दोनों सब चीज़ें ख़राब। और LED भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है LED भी बल्ब ख़राब होने लगते हैं, तो वो भी कहीं से ख़राब हो गई, कहीं से सही जलेगी, तो इस तरीके से भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके की क्वालिटी है हमारी, और अच्छा डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन जैसे करते हैं कि एक से एक डिज़ाइन अगर आपको बनवाना हो तो एक से एक डिज़ाइन है हमारे पास। मगर मेरे भाई सूरत गुजरात में हूँ, अब उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में हम इंशाल्लाह चालू करेंगे तो आपको उसका भी अपडेट दे देंगे। मुरादाबाद के साइड में तो वहाँ भी चालू करना है, दिल्ली के पास में। तो आपको अगर संपर्क करना हो तो उसके लिए भी हम वीडियो आ जाएगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वालिटी इंशाल्लाह अगर वहाँ चालू करेंगे तो यही क्वालिटी देंगे। अपने चले कि नहीं चले, मगर इसमें मतलब कि बनाने में या क्वालिटी में फ़र्क नहीं करते भाई, क्योंकि सस्ता बेचना है, सस्ता बेचने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब कर लें और मार्केट ख़राब हो जाए, वो वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखना भाई। तो अगर आप सूरत गुजरात में हैं, ये सूरत के आसपास के किसी शहर के हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं गुजरात में, ठीक है। ये देखिए हमारा मिरर तैयार हो गया है। अब ये देखिए हमने ये भी स्क्रू भी खींच दी है। अब सिलिकॉन लगाएंगे, सिलिकॉन जो दोनों साइड में, क्योंकि स्क्रू तो ये खींच दिए है, अब सिलिकॉन भी लगा देंगे, उससे भी और ज़्यादा मजबूती आएगी। तो गाइज ये ध्यान रखना, सेंट गोविंद का ही मिरर ले, ठीक है। कोई भी आपको सेंट गोविंद का सस्ते क्वालिटी में सेंट गोविंद का मिरर नहीं देगा, तो सेंट गोविंद का मिरर ले। ये देखिए अपना मिरर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में तैयार हो चुका है। बेवलिंग है, चारों साइड बेवल जो होती है। अगर मार्केट में आप बेवलिंग भी करवाने जाओगे, ये 40 से 50 रुपये या 30-35 रुपये इसको रनिंग फुट लेते हैं, मतलब स्क्वायर फिट नहीं, रनिंग फुट लेते हैं। अगर हमारे देखिए चारों साइड इसकी बेवलिंग भी इस तरीके से काम करते हैं। अब दिल्ली में क्या है, बेवलिंग नहीं करते, धार पॉलिश करके चालू कर देते हैं। तो इस तरीके का क्वालिटी में और वर्क में इस तरीके से फ़र्क आता है, ठीक है। कुछ भाई बोलते हैं कि दिल्ली में इतना सस्ता मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो। ये वजह है, मैंने वीडियो में बता दिया आपको क्या क्या वजह है। और गाइज आपको सेंसर एडाप्टर LED चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और लास्ट में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और अपने भाई को दे इजाज़त। जब तक के लिए जय हिंद।